कमलांगम सीता समारोपित वामभागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम अतुलित बलधाम शैलावदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञान नामामि ग्रगण्यम सकल गुण निधानम बांधरानामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वाकात्मजं वानरयोगमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं व्यापितं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। पहले भगवान का अपन कीर्तन कर लें, उसके बाद कथा श्रवण करेंगे। हरि शरणं 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 हरि शरणं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की हर हर नर्मदे। अखंड ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री चींद वाले हनुमान जी दादाजी को कोटि कोटि प्रणाम।
माँ रेवा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अपने माता पिता के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ विराजमान हमारे विप्र बंधुओं के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मातृ शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। और यहाँ बैठे हुए समस्त जिनके हृदय में ईश्वर वास करता है, ऐसे भक्तजनों को भी प्रणाम। कल हमने भगवान श्री कृष्ण के जन्म की अद्भुत कथाओं का श्रवण किया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित, ये वही भगवान है जिन्होंने मां के गर्भ में जाकर तुम्हारी रक्षा की और आज जो तुम दिखाई दे रहे हो इस भूमंडल पर हो, ये सब इन्हीं का प्रताप है। तब तो राजा परीक्षित हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे भगवान, जिनके द्वारा दी हुई सांस मां के गर्भ में जिन्होंने मेरी रक्षा की है, ऐसे प्रभु के चरित्रों को मैं श्रवण करना चाहता हूं। आप प्रेम पूर्वक मुझे इनके संपूर्ण चरित्रों का श्रवण कराएं। कैसी कैसी लीलाएं की, कैसे कैसे इनका पालन पोषण हुआ। सुना है कि अल्प समय में ही 2 माएं हुई। उनके जो बड़े भैया हैं, उनके जो बलदाऊ जी जो हुए हैं, बलराम जी, बोले वो भी कैसे संकर्षण कहलाए, कैसे उनका गर्भ रोहिणी के गर्भ में स्थापित हुआ, फिर उन्होंने क्या क्या लीलाएं की हैं, ये सारी कथाएं आपके मुखारबिंद से सुनना चाहता हूं। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। आप चिंता ना करें, बस प्रेम से कथाओं को सुनते जाएं और मैं आपको इसी प्रकार की कथाओं को श्रवण कराते जाऊंगा। बोले भगवान, कल अपन जो कर रहे थे ना कि ले प्रभु को वसुदेव चले, शुभचार कियो तब नंद गरेलो, और जाई कलिंदन ठाड़े भय, जल बाड़ी बड़ी जल आए गरेलो। हूँ कति ही अधुनंदनी के, यमुना जी बही तरुओं के तरेलो, और हूँ कति ही अधुनंदन के, यमुना जी बही तरुओं के तरेलो। भगवान को लेकर जब वो चले, वसुदेव जी नंद बाबा के यहाँ पहुंचे। रात्रि कालीन समय था, सब घोर निंद्रा में सो रहे थे। ये पहुंचे नंद बाबा के यहाँ, भगवान को सुलाया और जैसा भगवान ने बताया था उसी प्रकार से वो उस वहां पर जो कन्या हुई थी, महामाया जिसने जन्म लिया था, वो वहां मैया यशोदा के पास लेटी हुई थी। मैया यशोदा भी गहरी निंद्रा में थी और ये उनको बालक को वहां सुलाया और कन्या को रख के और वापस आ गए। जैसे ही आए, कारागार में आए, दरवाजे बंद होने लगे। अपने कमरे में आए जहां उनकी पत्नी थी, देवकी थी, कन्या को दिया। अचानक जो हाथों की हथकड़ी और पांव की बेड़ियां टूट गई थी भगवान के जन्म के समय, वो सब पुनः जुड़ने लगी। जितने भी कंस के सेवक थे वो सब जागृत अवस्था में हो गए और एक दूसरे से कहने लगे, अरे तूने कुछ देखा तो नहीं? बोले ऐसा ना हो कि ये जाके महाराज से चुगली कर दे तो महाराज हमको प्राणदंड दे दे। बोले नहीं नहीं, कुछ नहीं देखा। बोले कुछ संतान होने की खबर आई तो वो कन्या ने रोना प्रारंभ किया। ये दौड़ते दौड़ते सेवक गए, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कंस ने कहा क्या समाचार है? बोले महाराज
देवकी के यहाँ पर संतान हुई, अष्टम संतान। ये बड़ा विकराल रूप, बड़ा क्रोध में गरजते हुए और चला, कंस चला आया। दरवाजे खुलने लगे, पहरेदार सिर झुकाकर खड़े हुए थे। और ये जैसे ही आए, उन्होंने कहा, भैया कंस। बोले हाँ बहन बोलो। बोले आकाशवाणी क्या हुई थी कि मेरा 8 बजे लाल होगा, वो तेरा काल होगा। अरे ये तो क्या है, इसको छोड़ दे। कंस ने कहा कि नहीं, मैं किसी को नहीं छोड़ सकता। वो कहने लगी, तनक मुझे इससे लाल प्यार दुलाल कर लेने दे। बोले नहीं। कंस ने उन बहन के हाथ से उस छोटी सी बालिका को झपटा और झपट के धड़ाम से जो शिला थी उस शिला पर पटकने का प्रयत्न किया है। वो कन्या लत्ती मार के छूट के आकाश में चतुर्भुजी रूप में परिणत हो गई, दुर्गा माँ भवानी के रूप में परिणत हो गई। अष्टभुजाधारी हैं माँ भगवती जगदम्बा, सिंह की सवारी किए हुए, और कहते हैं, अरे दुष्ट, तू मुझे क्या मारेगा, तेरा मारने वाला काल तो पैदा हो चुका है। वही माँ भगवती नाना रूप से इस संसार में विख्यात हुई। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, और पुष्पों की वर्षा करने के बाद सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित वही माँ भगवती जगदम्बा के रूप में प्रसिद्ध हुई, के घरों में कुल देवी के रूप में पूजनीय हुई, और उनके अनेकों अनेकों रूप हुए। प्रथमम शैलपुत्री चो, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंद मातेति, खष्टम कायाति निधि चो, सप्तमम कालरात्रिश्च, महागौरी चाष्टमम, नवमम सिद्धधात्री चो, नव दुर्गा प्रकृतिता। माँ भगवती जिनको हम 9 दिन पूजन करते हैं, अपन एक ही स्वरूप की अपन सोचते हैं दुर्गा जी रखी बस हो गया, ऐसा नहीं है। प्रतिदिन माँ भगवती की अलग स्वरूप में पूजन होती है। 9 दिन तक 9 देवियों की अलग अलग पूजन होती है। उनका श्रृंगार भी अलग अलग है, उनकी वेशभूषा भी अलग अलग है, उनके वाहन भी अलग अलग हैं। और इसलिए हमारे देश में मात्र 10 रात्रि पूजने योग्य हैं। बोले कौन कौन सी? बोले नवरात्रि की, नवरात्रि तो ये, और एक भगवान भोलेनाथ की शिवरात्रि, ये 10 रात्रि काम की। मां भगवती ने कंस को चेताया और विंध्याचल पर्वत पर आकर मैया बस गई, संसार उनको पूजने लगा। इधर नंद बाबा के यहां बालक ने रोना प्रारंभ किया, तो उनकी सेवक सेविकाएं जो थी वो दौड़ी आई। देखा कोई बालक रुदन कर रहा है, हाथ पैर चला रहा है, दौड़ते हुए कहीं, ए बाबा, ओ नंद बाबा, अरे ओ नंद बाबा। नंद बाबा ने कहा क्या है, क्यों बाबरी हो रही हो, क्यों चिल्ला रही हो? बोले बधाई, बधाई हो, बधाई। बोले ये कैसी पगली आ गई, सुबह सुबह बधाई देने लगी। बोले क्या बात की बधाई? बोले काऊ के तो जवानी में लड़का ना हो बे, और तुम्हारे बुढ़ापे पर लड़का हुआ है, यह बात की बधाई। उन्होंने कहा अच्छा बधाई। बाबा ने अपने गले से हार तोड़कर, मोतियों का हार, ले जा ले जा, एक बार ठीक से देख के तो बता लड़का हुआ है कि लड़की। जो दौड़ते आया, अरे बधाई हो, कुछ तो बाबा को सूचना दे रहे हैं, और कुछ ने गांव में जाकर शुरू कर दिया, ए बाबा, नंद बाबा के यहाँ पुत्र हुआ है, नंद बाबा के यहाँ पुत्र हुआ है। किसी को बाजे नहीं मिले तो सब लोग अपने अपने माथे पर दूध दही की मटकियां लेकर चले आ रहे हैं, बधाई हो, अरे नंदराज जी बधाई हो, ए नंद बाबा बधाई हो, बधाई हो। जिनको ढोलक मिली ढोलक लेके आ गए, झांझर मजीरा लेके आ गए,
बैंड बाजे के साथ आज नंद बाबा के यहाँ पर चलो उत्सव मनाएंगे। बोले एक सखी कहती है कि बाबा के यहाँ बधाई हो रही है। बोले कैसी बधाई हो रही है? तो बोले सब लोग दूध दही की मथानी अपने सिर पर लेकर गोपी ग्वाल सभी दौड़ दौड़ कर नंद बाबा के यहाँ पधार रहे हैं, उत्सव मनाने लगे। हुए चले कि आज नंद बाने संपत्ति अटू अरे मोतन की कसता की निगाह ज्वार जान जसुदा जवाहर लुटान लागी, लेन देन देख के हारी हारी नट गई। बोले सब एक दूसरे को देना शुरू कर दिया, जिसके हाथ में जो आ रहा है ले ले जा, बधाई बधाई हो बधाई हो। एक बुढ़ी, कुछ बुजुर्ग रहते हैं बेचारे, वो उत्सव में नहीं जा पाते, घर में ही पड़े रहते हैं। ब्रजवासी वो तो आने पाओ बधाई बीच, अरे वो तो कहे है दैया कैसे अक लुट गई। वो बधाई में नहीं आया, चलते फिरते नहीं बनता, लेकर आने वाला बाबा के यहाँ नहीं था। तो उन्होंने कहा, वो कह रहा मेरे भाग्य फूट गए, बाबा के यहाँ अपने सिर पर उपहार ले लेकर दौड़ रहा है, बधाई हो रही है, और मैं घर में इस चारपाई पर बीमार पड़ा हूँ। तो कह रहे मेरे तो भाग्य ही खराब है। बाबा ने यहाँ पाना, बाबा ने भी कसर नहीं की। बोले फिर बाबा ने क्या क्या दिया है? बोले बाबा ने हाथी दीनो, घोड़ा दीनो और दीनो हो पालकी, और लेन देन देख के कुबेर छाती फट गई। बाबा ने दोनों हाथों से अपने खजाने खुलवा दिए, दोनों हाथों से लुटाना शुरू कर दिया। अरे ले जाओ और ले जाओ और ले जाओ। लेने वाले कहने लगे अब नहीं चाहिए, इतना क्या करेंगे। कोई वहां से आ रहा है, कहाँ जा रहे हो? बोले बाबा के यहाँ। बोले क्यों? बोले बाबा अपने पुत्र हुआ है, उस पुत्री की खुशी में बहुत सारा धन संपत्ति बांट रहा है, ऐसा ना हो कि हम पहुंचे जब तक खत्म हो जाए, तो हम भी उसको लेने के लिए जा रहे हैं। बोले जाने की जरूरत नहीं है, ले हमसे तू ले जा। एक दूसरे को देना शुरू, बाबा तक आने की आवश्यकता ही नहीं है। आज बाबा के यहाँ अपन भी थोड़ा उमंग से एक साथ मिलके ताली बजा के सब लोग गाएंगे, है ना। आपको क्या करना है, मैं कहूंगा नंद के आनंद भाइयों, हाँ, मगर प्रेम से कहना है, टाइम पास करके नहीं कहना है ना, कि नंद के आनंद भाइयों, एक साथ मिलके तब मजा आएगा। नहीं हम ही को है यहाँ पे नहीं कर, पहले हम तब नहीं तो होगा। कि नंद के आनंद भाइयों, नंद के आनंद भाइयों, ए नंद के आनंद भाइयों, नंद के आनंद भाइयों। आज नंद के आनंद हो रहा है, देखना बीच बीच में आपको यही कहना है। जब मैं नंद के आनंद कहूं, आपको एक स्वर में एक साथ कहना है, जय कन्हैया लाल। वहां बैठे बैठे बहुत से लेखक लोग लिखने लगे, कल्पना करने लगे। जब यहाँ अपन लोग कथा सुनते हैं तो जो नहीं आ पाते वो क्या करते हैं, बैठे बैठे कल्पना करते हैं, अरे आज ऐसा हो रहा होगा, आज ऐसा हो रहा होगा, ये हो गया होगा, ये होने वाला होगा। तो जो कवि हैं वो कभी अपने हिसाब से कल्पना करते हैं, और क्या कल्पना करते हैं कि आज
नंद बाबा के यहाँ जो स्थान है वो कैसा हो रहा होगा। तो कहते हैं कि बर्फी सी ब्रज नारी बनी। अब वो मीठे के शौकीन होंगे कि बर्फी सी ब्रज नारी बनी, गुजियन से गोपे और गुजा सी ग्वाला। गुजा गुजिया बनाते हैं ना। माखन से बने बलदेव जो, रोहिणी मात है रूप रसाला। उन्होंने कहा भैया एक आदमी को मीठा पसंद है, जैसे हमारे गुरुजी भोजन करते हैं तो हमको मीठा पसंद है, गुरुजी थोड़ा नमकीन खाते हैं, एक गुरुजी थोड़ा चिरपरा खाते हैं। तो जब हम मिलके भोजन करेंगे तो मीठा ही मीठा होगा, तो वो कहेंगे भैया मीठे मीठे में मजा नहीं आएगा। बोले फिर बोले थोड़ा चटपटा भी हो जाए, नमकीन भी हो जाए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है नमकीन भी ले लो। तो दूसरा कवि छठ से लिखता है, क्या लिखते हैं कि है नमकीन श्री नंद बाबा और ये गोकुल ग्राम है गरम मसाला। और अब जाए ओ सोना ने रहने अंधेरी में, और रबड़ी सी रात में लड़ुआ सोलाला। ए रबड़ी सी रात में लड़ुआ सोलाला। और नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, आनंद भयो। हाथी दिनो घोड़ा दिनो, हाथी दिनो घोड़ा दिनो, नंद के आनंद भयो। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान। आज जो आ रहा है वो बड़े प्रेम से, हे भाभी आपको बधाई, भोलिया वासियों कृष्ण जन्म की आप सभी को बधाई। भैया तुलसी भैया आपको भी बधाई। आप हमारे समनापुर से पधारे हो, आप सभी को बधाई। हमारे विप्र बंधुओं को भी आज भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव की बधाई। जहां देखो चारों ओर बधाई 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 यही चल रहा है। आज बाबा के यहाँ अद्भुत जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। जब पता चला तो उन्होंने कहा भाई जब कोई कार्य होता है, संतान उत्पत्ति होती है, तो सबसे पहले गुरु की शरण में जाया जाता है। ये अपन ने पहले भी कथा में सुना है। आज नंद बाबा के यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उन्होंने अपने कुल गुरु को आह्वान किया, गर्ग मुनि जी को बुलाया। गर्ग मुनि आए, बोले भैया क्या बात है। बोले अब आपको तो पता चल ही गया है। तो बोले दो पुत्र हैं, एक रोहिणी के यहाँ और एक यशोदा के यहाँ। बोले भगवान इनका नामकरण संस्कार कीजिए। उन्होंने कहा ठीक है नामकरण संस्कार। अब कंस का अत्याचार तो बहुत बढ़ रहा था। कंस को जब पता चला कि भगवती ने, एक लड़की ने भगवती का रूप धारण करके ये आकाशवाणी से कहा है, तो बात गलत तो हो नहीं सकती। यहाँ उन्होंने अपना प्रपंच करना शुरू कर दिया। और इधर गर्ग मुनि जी को बुलाकर बाबा नंद ने और बलदेव जी ने उनका नामकरण संस्कार की व्यवस्था जुटाना शुरू की। गर्ग मुनि आ गए, उन्होंने कहा कि भगवान इनका नामकरण संस्कार कीजिए। वो कहते हैं कि भैया अपन उत्सव मनाकर यदि नामकरण संस्कार करेंगे तो कंस को पता चलेगा, और कंस को पता चलेगा तो वो अपन को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए उजागर स्वरूप में उत्सव नहीं मनाया जाएगा, गुप्त स्थान पर अपन इनका नामकरण संस्कार करते हैं। उन्होंने कहा कहाँ? बोले गौशाला में चलते हैं, उससे पवित्र स्थान कुछ नहीं होगा। गौशाला में एकांत में ले जाकर दोनों का नामकरण संस्कार किया है।
पहले बलदेव जी का नामकरण संस्कार हुआ, बलराम जी का शंकरसर, और बहुत सारे वीरभद्र वगैरह नाम से बलवान होंगे, और इनको देखकर दुश्मन बल इनका खींच लेंगे, दुश्मन के बल को, इसलिए इनको बलराम भी कहा जाएगा। नाना प्रकार से उनके नाम बताए। और फिर कृष्ण की बारी आई तो बोले इसके तो हजारों सहस्त्रों नाम होंगे, पूरा संसार इनको नतमस्तक होकर प्रणाम करेगा। ये माखन चोर कहलाएंगे, नंद किशोर कहलाएंगे, वंशीधर कहलाएंगे, मुरलीधर कहलाएंगे, मोर मुकुटधारी कहलाएंगे। जो जिस नाम से पुकारेगा, माधव, मधुसूदन और ना जाने कितने सहस्त्रों नाम होंगे, और जो जिस नाम से पुकारेगा ये सारे नामों में व्यक्ति को मुक्ति और भक्ति प्रदान करेंगे, मोक्ष प्रदान करेंगे। नामकरण संस्कार हुआ। अब नामकरण जब गुरु आते हैं तो फिर भोजनों की व्यवस्था होती है। तो मैया ने कहा गुरुदेव भोजन। उन्होंने कहा ठीक है भोजन बनाते हैं। भोजन बने। भोजन बनाने के बाद गुरुदेव भोग लगाने लगे। हे भगवान तो दी वस्तु गोविंदम। वो बालक वहां आकर हाथ चलाते हुए जूठे हाथ लगा दिए। मुनि कहते हैं भगवान ये भगवान की लीलाएं। अपन मन में विचार करते हैं कि क्या वास्तव में इतना सा बच्चा ऐसा कुछ कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं। अब भी 7 दिन के अंदर पूतना का वध करना है उनको, बड़े बड़े राक्षसों को मारना है। उन्होंने कहा पहले तो गुरु ने मैया के ऊपर आक्षेप लगाए, लेकिन फिर वो समझ गए, भगवान ने उनको दर्शन दिया, दिव्य ज्योति दी, वो समझ गए कि अब उन्होंने प्रसादी ग्रहण की और नामकरण संस्कार करके अपने आश्रम की ओर लौट आए। इधर कंस ने पूतना को भेजा। पूतना इस क्षेत्र में जितने भी 1 सप्ताह के अंदर बालक ने जन्म लिया हो उन सबको तुम किस प्रकार से मारोगी ये हम नहीं जानते, लेकिन तुमको उनका वध करना है। पूतना ने कहा आप चिंता ना करें। कंस को आश्वासन दिया है और अपने स्तनों में हलाहल लगाकर आई है, और आने के बाद छोटे छोटे जितने भी 1 सप्ताह के अंदर शिशु हुए थे इसने वेश बदलकर नाना प्रकार के वेशों को धारण करके उन बच्चों को पेयपान कराया है और उनको सबको स्वर्गलोक पहुंचाया है। ये पहुंचाते बच्चों को दूध पिलाते हुए वहां से चली आई। बाबा के गांव में त्राई त्राई होने लगी, जिसके यहाँ छोटा बच्चा समाप्त हो जाए। अब ये नंद बाबा के यहाँ आई। इसने भेष बदला और आ गई। देखा भगवान कृष्ण को झूले में उन्होंने अपने उस पे जो सोने का स्थान होता है वहां लिटाया, और लिटाने के बाद मैया अपने कुछ काम में लग गई। ये आई, इन्होंने देखा भगवान मंद मंद देखकर मुस्कुरा रहे थे। इसने उठा लिया और उठाने के बाद उनकी तरफ देखकर सिर हिलाया। भगवान ने भी मुस्कुराया। इन्होंने अपने पल्ले से उस शिशु को ढाका, भगवान को ढाका और दूध पिलाने लगे। जैसे ही उनको दूध उनके मुख में दिया है उन्होंने कहा ठीक है। पहले भगवान ने भगवान शिव का ध्यान किया कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, आप हमारी रक्षा करें। आप तो विष पीने में बहुत प्रबल हैं, हलाहल को पी लिया था, तो ये पूतना का विष क्या काम का है। पहले आप जहर को आप ग्रहण करो और फिर मैं अमृत का पान मैं करूंगा। भोलेनाथ का ध्यान किया, नेत्र बंद किए, और इन्होंने जैसे ही विष को समाप्त हुआ है और इन्होंने जैसे ही चस्की लगाई है कि पूतना के प्राणों का हनन होने लगा। पूतना चिल्लाने लगी छोड़ छोड़ छोड़, और एकदम लेकर भगवान कहते हैं कि मैं एक तो किसी को पकड़ता नहीं हूं, और यदि किसी को पकड़ लूं तो आसानी से उसको छोड़ता नहीं। पूतना उनको लेकर भागी, आकाश मार्ग से जाने लगी। उन्होंने अपना भार बढ़ाया, भार बढ़ाकर और पूतना को जमीन पर पटका। पूतना के गिरते ही उसके प्राण पखेड़ डूब गए। नंद बाबा
प्रसन्नता से बधाई देने के लिए कंस के यहाँ अपने साथियों के साथ दूध दही लेकर गए थे। लौटते समय देखा कि अरे ये पुलसा क्या बना, इतना भयानक राक्षस क्या पड़ा है। देखा तो बोले कोई राक्षस ही है। वहाँ उन्होंने इतने में उधर से वो ये चले आ रहा है, इधर से देखा कि कन्हैया नहीं है। उन्होंने कहा ए मैया बालक कहाँ है? बोले अरे यही तो था। वो ढूंढने लगे, अरे बोले वो एक राक्षसी आई थी, कहीं वो तो उठा कर नहीं ले गई, चलो देखें। उन्होंने गांव वालों ने जाकर देखा, भगवान वहीं पर उसकी पूतना की छाती पर धीरे धीरे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, वो खेल रहे हैं। बैठो आप लोग जो पंखा कर रहे हैं ना, उसकी हवा हमारे तक आ रही, चिंता मत, बढ़िया। हाँ, बोले पूतना का वध किया भगवान ने और उसको अपने परम धाम भेजा। इसके बाद भगवान भोलेनाथ समाधिस्थ थे। उन्होंने समाधि को खोला, तैयारी करने लगे। मैया ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान का अवतार हुआ है भूमंडल पर, तो मैं उनके दर्शन करने के लिए। बोले क्या अकेले दर्शन मिल जाएगा? बोले अब मैं तो अकेले ही दर्शन करूंगा। तो अपन 2 मिनट भगवान शिव की आराधना कर लें, है ना। यदि आपको कुछ ना भी आए तो आप अच्छे प्रेम से धीरे धीरे ताली जरूर बजाते रहना, है ना। भगवान भोलेनाथ अब नंद बाबा के यहाँ पर पधार रहे हैं। नमामि समीसाम निर्माण रूपम विभम व्यापिकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीयम चिदाकाशमाकाशवासं भजेयम निरंकार मूंकार मूलम त्वरीयम गिरा ज्ञान गौती तिमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम तुषाराद्रिशंकाशं गौरम गंभीरम मनोभूतिकोटि प्रभाश्री शरीरम स्फुरन्मौलिकल्लो नीचारु गंगा लसत भाल भाले दुकंठे भुजंगा चलत कुंडलम शुभ्रनेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालं मृगाधीश जम्बां वरं मुण्डमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रकृष्टं प्रलम्बं परेशम् अखंडं अजं भानुकोटि प्रकाशम् त्रिशूल नीलमूलं शूलपाणि अजेयं भवामि पतिभावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंददाता पुरारी चिदानंद संदो मोहोपहारी प्रसीदो प्रसीदो प्रभो मंदितारी नयावतुमानाथ पादा प्रविंदम भजन्ति है लोके परे वा नारायणम न तावत् सुखम शांति संताप नाशम प्रसीदो प्रभो सर्वभूतादिवासम न जानामि योगम जपम नैव पूजा न तोहम सदा सर्वदा संभुतोभ्यम जरा जन्म दुखो
तापमानम प्रभो पाई आपन नमामि शंभो रुद्राष्टम विप्रेण ऋतोषे ए पठन्ति नरावताम शंभु प्रसीदति। बोलिए विश्वनाथ भगवान की, भोलेनाथ भगवान की। बाबा ने अपना भेष बदला और भेष बदलकर आ गए। ए मैया, इधर पे पूतना का बाबा ने अंतिम संस्कार कराया है और उसको मोक्ष दिया है। इधर बाबा भोलेनाथ आ गए। मैया, मैया कहने लगी क्या? विक्षाम देही अलक निरंजन, अलक निरंजन। आज मैया ने देखा कि एक भिखारी आया है, अद्भुत वेश है, बड़ा संत महात्मा जैसा लग रहा है। कहने लगी जा ले जा, कुछ दिया। उनकी जो घर में जो सखियां थी, उन्होंने एक सूपे में कुछ अन्न रखा, हीरे जवाहरात सोना चांदी इत्यादि रख के और बाबा को दान देने के लिए जाने लगी। बाबा कहने लगे हम इसको क्या करेंगे? बोले फिर? बोले सुना है तेरे लाल हुआ है, उसके दर्शन करा दे। तो कहने लगी देखो बाबा, बुरा मानना हो तो मान जाओ और नहीं मानना तो मत मानो। अभी अभी एक तो बड़ी मुश्किल से संतान हुई, पर वो ये कंस का अत्याचार, पर पूतना का अत्याचार, और तुमको जो कुछ चाहिए, हीरे जवाहरात पुखराज सोना चांदी भूमि इत्यादि जो चाहिए वो सब ले लो, लेकिन बच्चे को मैं नहीं लाऊंगी तुम्हारे पास। डर गया तो, नजर लग गई तो तुम तो चले जाओगे, परेशानी तो मुझे होगी, बाबा भी नहीं है। बोले देख मैया, मैं बड़ा पहुंचा हुआ महात्मा हूं, कैलाश पर्वत से आया हूं, बहुत तपस्या करता हूं। तू अपने बालक का मुखारबिंद यदि मुझे दिखा देगी, मैं उसको आशीर्वाद दूंगा, बहुत सारे वरदान दूंगा। एक बार अपने बालक का मुख दिखला दे। मैया कहने लगी बाबा लेना है तो ये ले लो। बाबा जाने लगे। पार्वती मैया ने सोचा कि ऐसे काम नहीं बनेगा। बोले फिर? मैया भी भेष बदल कर आई, गांव की एक ऐसी महिला बनकर आई भेष बदल कर, जिसको मैया यशोदा बहुत प्रेम करती थी, बहुत उसकी बात मानती थी। आ गई अरे यशोदा। बोले हाँ भाई। बोलो अम्मा। बोले क्या तू क्या कर रही है? बोले ये बाबा बहुत देर से पीछे पड़ा है, जाता ही नहीं है, मना कर दी, उसको सब कुछ दे रहा है, कुछ लेता ही नहीं है, बस एक जिद पकड़ के बैठ गया है। बोले क्या? बोले भगवान के बालक के दर्शन करा दे। आज बाबा ने भी प्रण किया है, भगवान भी मुस्कुरा रहे हैं, दोनों की आपस में बातचीत हो रही है। कह रहे हैं बाबा आ गए। बोले भगवान अब तो दर्शन दे दो। कह रहे हैं ऐसे दर्शन थोड़ी होते हैं, इंतजार करो, किसी चीज को पाना है तो थोड़ा अपना मन से उसको याद करो। ऐसे ही आसानी से मिल जाए तो कोई भी चीज अपन को आसानी से यदि मिल जाती है तो अपन उसकी वैल्यू नहीं समझते, उसकी इज्जत नहीं करते। क्यों? क्योंकि बगैर मांगे मिल गया है। और उसी के लिए यदि हम दिन रात कड़ी मेहनत करें और बहुत प्रयास करें, बड़ी मुश्किल से वो चीज मिले तो उसको अपनी जान से भी ज्यादा संभाल के रखते हैं। बोले आप इतनी दूर से मेरे दर्शन करने के लिए आए हो, और ऐसा नहीं है कि तुम ही मेरे दर्शन करने के लिए परेशान हो रहे हो। जितने तुम परेशान हो मैं भी तुमसे ज्यादा परेशान हूं। मैया मुझे एक बार तो ले चले, फिर देखना
मैं भी आपके जी भर के दर्शन करूंगा। भोलेनाथ और कन्हैया जी में बड़े परस्पर वार्तालाप चल रहा है। इधर बहुत कुछ लीलाएं हुई, वार्तालाप हुए। अंतो गत्वा उन्होंने कहा ठीक है, बहुत ऊंचे महात्मा है, ले आ तन्ना। उन्होंने कहा देख मैया, दर्शन किए बगैर तो नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है, हम दर्शन करा दे रहे, लेकिन हमारी एक शर्त है। बोले क्या? बोले तुम दूर से देखना, जो भी आशीर्वाद देना है दूर से देना, हमारे बच्चे को छूना नहीं। बोले ठीक है। मैया ले आई, दर्शन किए। बोले मैया, मैं इसको झाड़ दूं, इसको कभी जीवन में नजर नहीं लगेगी। बोले हमने पहले ही मना किया है, फालतू बातें नहीं। हो गए दर्शन, जाओ। जाने लगी मैया लेके। भैया उस बालक कृष्ण ने इतनी जोर से रोना शुरू किया, बाबा भी कहने लगे अब ठीक है, अब जरा माया देख लो। यहाँ कन्हैया जी ने रोना प्रारंभ किया। बाबा थोड़ी दूर जाकर एक वृक्ष के नीचे समाधिस्थ होकर बैठने लगे। थोड़ी देर बाद गोपियां वहां पहुंची। बाबा मैया बुला रही है, क्यों? बोले आपने जब से दर्शन किए हैं वो बालक तो चुप ही नहीं हो रहा, धैर्य हो। बोले मैं तो कह रहा था उसको बहुत सारी नजर लगी। मैया मानती कहाँ है, थोड़ा सा झाड़ देता। लेके आए। भगवान ने कहा अब तुम अलग हट जाओ, गोदी में मेरी दे दो। भगवान ने गोदी में लेकर बैठे। अपने सिर पर जो गंगा मैया थी उनमें जटाओं को डोबकर और उनके चरण धुलाने लगे। झाड़ने के बहाने बार बार चरणामृत लिया, प्रणाम किया। दोनों ने प्रेम से एक दूसरे के दर्शन किए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बाल कृष्ण भगवान की, भोलेनाथ भगवान की। पार्वती मैया इशारे से कहती हैं मैं नहीं आती तो तुमको दर्शन मिलते क्या? इसलिए तो आपने देखा ना, आप मातृ शक्तियां हैं। मातृ शक्ति हमेशा सर्वप्रथम होती है, आगे होती है, अग्रणी होती है। विवाह में जब पुरुष को गृहस्थाश्रम में प्रवेश कराया जाता है, इसलिए हमारी वेदों की परंपरा है, पहले और कहीं पर भी पढ़ेंगी तो पहले कन्या को आगे किया जाता है, क्योंकि वो शक्ति है, देवी स्वरूपा हो। आप जो मन में किसी काम को करने का दृढ़ संकल्प ले लो तो उसको भगवान भी नहीं बदल पाते फिर। लेकिन अच्छे काम की बात कर रहे हैं, बुरे काम की नहीं। आज भगवान बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान का गुणानुवाद करते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कहते हुए और कैलाश पर्वत की ओर चले गए हैं। यहाँ पर पूतना का वध हुआ है। पूतना के वध के बाद तृणावत आया। आंधी बन कहे, इसके पहले शक्टासुर आया। भगवान झूले में लेटे हुए थे। ये शक्टासुर झूले में आकर वहाँ विराजमान हो गया और विराजमान होने के पश्चात ये उद्यम करने लगा, उत्पात मचाने लगा। भगवान कृष्ण पड़े पड़े समझ गए कि ये शक्टासुर नाम का राक्षस है। भगवान ने पड़े पड़े एक लात दी, वो शक्टासुर नष्ट भ्रष्ट हो गया। उसके बाद फिर तृणावत आया। भगवान को हवा का गुब्बारा बनाकर उड़ाकर ले गया। भगवान ने तृणावत का भी श्रृंगार किया है। और उसके पश्चात भगवान बहुत सारी लीलाएं कर रहे हैं। एक समय की बात है, भगवान गुटैये गुटैये चलने लगे। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, भगवान का अद्भुत श्रृंगार हुआ। और कैसा श्रृंगार कि जिसको देखकर कामदेव भी सहस्त्रों कामदेव लज्जित हो जाएं, ऐसा अद्भुत श्रृंगार। भगवान आज धीरे धीरे करके घुटैया चलना शुरू कर दिया। आओ एक झलक अपन भगवान के अद्भुत श्रृंगार की देखते हैं कि धूर भरे अति शोभित श्याम जो और तैसी बनी सिर सुंदर चोटी और खेलत खात फिरे अंगना पग पैजन वाजत पीरी कछोटी। वह छवि को
रसिकाने विलोकत भारत काम कला निधि कोटि और कागे के भाग कहा कहिए हरि हाथों सो ले गए माखन रोटी। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। इतने मस्त ऐसी लीलाएं कर रहे हैं। धीरे धीरे भगवान कुछ थोड़े थोड़े बढ़ते जा रहे हैं, समझदार होते जा रहे हैं और गुटैये चलने लगे हैं। चोटी बनाती मैया उनको तैयार करती हैं, जाके धूल में लोटपीट हो जाते हैं। मैया उनको माखन मिश्री देती हैं, नीचे जमीन पर गिराते हैं, फिर खाते हैं। एक कौवा आकर देखता है कि अरे भगवान की प्रसादी कैसे ग्रहण करूं, तो जैसे ही वो कौवा भगवान रोकर रोटी का टुकड़ा गिरता है और कौवा उसको उठाकर भाग जाता है। अद्भुत लीला है, सबको प्रसादी बांट रहे हैं भगवान। एक बार रात्रि के समय भगवान ने चंद्रमा का प्रतिबिंब देख लिया, हड़स गए। मैया चंद्रमा को देखा और चंद्रमा को देख के कहने लगे मैया मैं तो चंद्र खिलौने ले हूं। फिर उनको प्रतिबिंब दिखाकर समझाया और अब भगवान जो है कुछ बड़े हो गए और बड़े होने के पश्चात एक दिन मैया यमुना मैया के किनारे ले गई, बिठाल दिया, स्नान ध्यान करने लगी। स्नान ध्यान करते समय कृष्ण जी को घाट पर बिठाल दिया था। थोड़ी देर बाद देखा छोटे छोटे बच्चे आए और कृष्ण जी वहीं खेलते खेलते कुछ मिट्टी का डिल्ला उठाकर खाने लगे। जैसे ही डीला खाया उन्होंने कहा रे ओ यशोदा ये तेरे बच्चे ने तो मिट्टी खाई है, देख तू ध्यान नहीं देती, इतनी लापरवाही। एक मिट्टी उसके पेट में जाएगी, बहुत तकलीफ होगी उसको, चल जल्दी आ उसको देख जरा। मैया ने क्यों कन्हैया कान पकड़ के क्यों रे मिट्टी? बोली नहीं मैया। बोले झूठ बोलता है? बोले मैंने नहीं खाई। फिर झूठ, मैया से झूठ बोलता है। बोले मैया मैंने सही में नहीं खाई। आकर उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं बताऊंगा। बोले चल आकर पिटाई करूंगी। भगवान ने माँ के कहने पर माँ की बात को मानते हुए जैसे ही मुंह फाड़ा है, संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन कराया है। मैया घबरा गई, ना जाने क्या हो गया। हे बाबा अरे मेरे देखो तो क्या हो गया बच्चे को। और मैया मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। फिर समय आने पर मूर्छा खुली। भगवान ने उनको माँ को ब्रह्मांड के दर्शन कराए, फिर उनके ऊपर कृपा दृष्टि की है, वो सारी बातें भूल गई। भगवान की अद्भुत लीलाएं हो रही हैं। आज भगवान धीरे धीरे अपने मित्रों के साथ खेलते हैं और खेलते खेलते ऊधम, अब बच्चे तो ऊधम करते ही हैं। एक बार आए मैया से कहने लगे मैया बोले कृष्णचंद्र भगवान की। हाँ थोड़ा सा भजन कर ले है ना तो मन एकाग्र हो जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो ओम
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए माखन चोर कृष्ण कन्हैया की। देखो, यदि अपन बातचीत करेंगे तो भगवान तुम्हारे यहाँ आकर माखन मिश्री चुरा कर खाएंगे, फिर शिकायत मत करना। इसलिए बातचीत ना करते हुए अपन भगवत, क्योंकि ये बहुत कम समय मिलता है और इसलिए हम भी संक्षिप्त में कथाएं कहते हुए, है ना, आप लोगों का भी डिस्टर्ब ना हो घर का काम, इसलिए जल्दी जल्दी कथाएं सुनाते हैं। तो प्रेम से कथाएं सुने। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। मैया से माखन मांगने लगे। मैया गृह कार्य में लगी हुई थी। उन्होंने कहा कि रुक जा, अभी देते हैं। कृष्ण जी को गुस्सा आ गई। मैया के यहाँ पर जो उनको उठा उठा कर पटकना शुरू कर दिया। दही के मथानी लुढ़काना शुरू कर दिया। मक्खन रखा था उसको लुढ़काना शुरू कर दिया और नुकसान करके और एक जगह जाकर बुकड़ के रोने लगे, मत दे, अब मैं भी नहीं खाऊंगा। मैया ने देखा, अरे बोले ये तो बुकड़ गया। बोले अब माँ है, ममता होती है, मन नहीं माना काम को। बोले ये काम तो होता रहेगा। ए कृष्ण, ए कन्हैया, अरे आजा, मैं तुझे माखन मिश्री, हम मुझे नहीं खाना। बोले देख, तेरे को खाने के लिए थोड़ी मनाही है। अरे तू ये इतना नुकसान करता है। बोले करूंगा। बोले गंदी बात है, ऐसा नहीं करते। बोले मैं करूंगा। बोले करेगा तो तेरी पिटाई होगी। बोले तू पिटाई कर मैया, फिर भी मैं करूंगा। मैया ने कहा देख, अभी मैं लठी उठाती हूँ, छड़ी उठाती हूँ, बताऊं तेरे को। बोले फिर भी करूंगा। और जाके फिर उन्होंने 2 मटके लुढ़का दिए। बोले गंदी बात है कन्हैया, ऐसा नहीं करते बेटा, इधर आ, मैं नहीं आऊंगा। तूने जब मुझे भूख लगी थी तब क्यों नहीं दिया। मैया कहने लगी देख, यदि मेरी बात नहीं मानी तो मैं इस ओखली से तुझे बांध दूंगी, फिर मत कहना। आज भगवान की शिकायत, भगवान जब अपने मित्रों के सखों के साथ खेलने के लिए जा रहे हैं तो दूसरी जगह भी, और वो गोपियां भी बड़े प्रेम से उलाना लेकर तो आती हैं, लेकिन प्रेम भरा उलाना अलग होता है और नफरत भरा उलाना। अरे मैया, ये तेरा नटखट है ना, छोटे छोटे बच्चों को लेकर, अरे जाके खाए तो कोई समस्या नहीं, लेकिन जितना वो खाता नहीं उससे ज्यादा भगराता है। खुद खाता नहीं है, पहले अपने मित्रों को खिलाता है, और खा के आ जाए तब भी कोई समस्या नहीं। जिसमें खाता है उस मटके को फोड़कर नष्ट भ्रष्ट करके आता है, नुकसान भी करता है। उसी में खाए, हमको क्या तकलीफ है, कितना खाएगा, बालक है, लेकिन बघराता है। बोले इसको समझा। ऐसी शिकायत भी आने लगी।